नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक सच्ची घटना में। जर्मनी से आए दो विदेशी गेस्ट, जिसमें एक का नाम जोश था और दूसरे का नाम जेम्स था। ये दोनों आगरा के फेमस 5 स्टार होटल में रुके हुए थे और इन दोनों की आगरा आने का मुख्य प्लान था आगरा को पूरी तरीके से घूमना। आगरा में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, खास करके वहाँ के ताजमहल को देखने के ख्याल से जर्मनी के वह दोनों गेस्ट वह दोनों अंग्रेज इंडिया आए हुए थे। लेकिन वह दोनों एक अय्याश किस्म के व्यक्ति थे। उन दोनों को भारतीय लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थी और वह भारतीय लड़कियों के साथ संबंध बनाना चाहते थे। भारतीय लड़कियों के साथ अपनी रात रंगीन करना चाहते थे। भारतीय लड़कियों को अपने रूम में बुलाकर उसके साथ पूरी रात बिताना चाहते थे। और जब रुकते हुए उनको 5वां दिन हो चुका था। एक दिन पूरा दिन वो लोग ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं और इसके बाद शाम के लगभग 6 बजे के आसपास वह होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और इसमें कहते हैं, हेलो मैनेजर, मुझे अभी इसी वक्त मेरे लिए 2 लड़कियों का अरेंज कर दें। जैसे ही होटल का मैनेजर यह बात सुनता है, हालांकि आमतौर पर इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन कहा गया है ना कि पैसा फेंक और तमाशा देखिए। पैसा आप जहां भी फेंकेंगे, जहां भी पैसा खर्च करेंगे, वहाँ ऑन बेड आपको हर सर्विस मिल जाएगी। और ख़ास करके जब बात 5 स्टार होटल की हो, बात जब किसी विदेशी गेस्ट की हो और बात जब अच्छे खासे पैसे मिलने की हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान थोड़ा सा डगमगा जरूर जाता है। होटल में इस चीज़ का परमिशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैनेजर को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिस वजह से मैनेजर ने हामी भर दी। और मैनेजर ने कहा, जैसे ही आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा, आपके व्हाट्सएप पर कई सारी लड़कियों का फ़ोटो मिलेगा और उन फ़ोटो में से जो भी लड़की आपको पसंद आएगी, उस लड़की का फ़ोटो हमको सेंड कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की आपके रूम में मौजूद रहेगी। ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है, कई सारी लड़कियों का फ़ोटो उन दोनों के व्हाट्सएप पर आती है और वह दोनों काफ़ी सारी लड़कियों का फ़ोटो स्क्रॉल करते और स्क्रॉल करने के उपरांत उसमें 2 लड़की वे लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो 2 लड़की वो दोनों सिलेक्ट करते हैं, उस लड़की की एज महज 19 और 20 साल की थी। लेकिन वही दूसरी ओर दोनों अंग्रेज़ों की बात करें तो दोनों अंग्रेज़ों की उम्र 50 और 55 के बीच रही होगी। तो यूँ कहें कि इन दोनों की उम्र का बहुत ज़्यादा फासला था कि 2 घंटा बीतने से पहले ही वो दोनों लड़की होटल के अफसरों में पहुँच जाती हैं। और जब होटल के रूम में पहुँचती हैं तो वो उन दोनों लड़कियों को देखकर ये दोनों अंग्रेज गेस्ट, जिसमें एक का नाम जेम्स और दूसरे का नाम जोश था, कि दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। खुश होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह था कि एक तो उनको भारतीय लड़कियां बहुत पसंद थीं और दूसरा कि भारतीय लड़कियों के साथ दोनों अपनी रात रंगीन करना चाहते थे और वह उनका अब यहाँ पर सपना साकार होता हुआ दिख रहा था। और उससे भी बड़ी खुशी इसलिए थी, ये दोनों लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उन दोनों अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था और इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इंडिया में भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां होती हैं। दोनों जैसे ही दोनों लड़कियों को देखते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और भी ज़्यादा ड्रिंक का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब नशे में दोनों अंग्रेज काफ़ी दूर हो जाते हैं, इसके बाद वह अपना काम प्रारंभ कर देते हैं। वह दोनों अंग्रेज बड़े ही दरिंदगी से दोनों भारतीय लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वह लड़कियां दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी और चिल्ला रही थीं और इस बात का गुहार लगा रही थी, अब जाने दो, अब बहुत हो गया। लेकिन अंग्रेज उसकी एक भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि अंग्रेज इस कृत्य के लिए काफ़ी अच्छे पैसे खर्च किए थे। और इधर इन दोनों लड़कियों की भी मजबूरी थी। देखने से तो दोनों लड़कियां अच्छे घर की लग रही थी, जिसमें एक का नाम रिया था और दूसरे का नाम पल्लवी था। रिया और पल्लवी दिखने में बिल्कुल अच्छी लग रही थी, लेकिन कहा गया है ना कि पैसे की चाह और पैसे की व्यवस्था इंसान को हर वह काम करा देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और शायद यही कारण रहा होगा, पैसे की मजबूरी के चलते इन दोनों लड़कियों को वहां जाना पड़ा और जाने के बाद वह उस कृत्य में अपने आप को झुकना पड़ा। क्योंकि पैसे मिले थे, इसलिए बहुत ज़्यादा वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। और इधर अंग्रेज जैसे जब हुआ, पूरी रात दोनों एक साथ मिलकर जानवरों की तरह उसके साथ पूरी रात संबंध बनाते रहे। प्राकृतिक अप्राकृतिक जितना हुआ, जैसे हुआ, वह तमाम तरह के वैसे तरीके अपनाए। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान जो एक आम इंसान कभी नहीं चाहता है, जो आम इंसान कभी नहीं करना पसंद करता है, तमाम तरह के हर वो कृत्य उसने उन दोनों लड़कियों के साथ किया।
और उसके बाद जब पूरी रात बीत गई, जब सुबह का वक्त हुआ, उस समय उन लड़कियों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो चलना तो दूर, ठीक से उठने के कगार पर नहीं थी। कितने ही बुरी तरीके से उन दोनों के साथ संबंध बनाया गया। बात यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उन दोनों अंग्रेजों ने, इसमें एक का नाम जेम्स और दूसरे का नाम जोश था, इन दोनों ने जिस बड़ी घटना को अंजाम दिया, इस घटना को आप जानेंगे, इस घटना को आप सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है? दिल को दहला देने वाला इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप पूरा देखिए, ताकि अंग्रेजों के द्वारा भारत में आकर जो कृत्य किया गया, उस कृत्य को आप लोग भली भांति जान पाएं। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है कि दोनों अंग्रेज आगरा के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए थे और रुकने के दौरान जो उनकी आदत थी भारतीय लड़कियों के साथ संबंध बनाना, और संबंध बनाने के उद्देश्य से ही दोनों लड़कियों को अपने रूम में होटल के मैनेजर के कांटेक्ट के द्वारा उन दोनों ने बुलाया, और बुलाने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और ना सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उसको इस हद तक परेशान कर दिया, प्रताड़ित कर दिया, उनकी हालत इतनी खराब कर दी जिस वजह से उन दोनों लड़कियों को सुबह में एडमिट करना पड़ा। और इसके बाद जब सवेरा हुआ, सुबह जब दोनों अंग्रेज होटल के बाहर जा रहे थे, उसी समय रिसेप्शन का एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, जिसका नाम था प्रियांशी गुप्ता। देखने में बला की खूबसूरत और उसकी सुंदरता क्या कहें, और आपको पता ही है एक रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए क्या चीज़ कैपेबल होता है। लड़की देखने में सुंदर हो, वेल एजुकेटेड हो, कम्युनिकेशन का उसका लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों हो, ये सारे गुण प्रियांशी गुप्ता में मौजूद थे। और यही कारण था कि प्रियांशी गुप्ता को रिसेप्शनिस्ट का जॉब उस होटल में मिला हुआ था। जब वो दोनों अंग्रेज वहाँ से बाहर जा रहे थे, इसी दौरान प्रियांशी गुप्ता के ऊपर दोनों की नज़र पड़ती है, और इसके बाद प्रियांशी गुप्ता को अपना शिकार बनाने के लिए सोचने लगते हैं। जैसे ही वापस होटल के अंदर जब आते हैं, इसके बाद अपने रूम में जाते हैं और मैनेजर को फ़ोन करते हैं फिर से, और कहते हैं कि मैनेजर, मेरा नेक्स्ट प्लान यह है कि मैं आगरा के लोकल लोगों के साथ मिलूं, यहाँ के लोकल फूड का एंजॉय करूं, मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं यहाँ के लोकल लोग कैसे हैं। मैं चाहता हूं कि हमें गाइड करने के लिए जो आपकी रिसेप्शनिस्ट प्रियांशी है, उसको आप मेरे साथ भेज दीजिए। मैं प्रियांशी गुप्ता के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि प्रियांशी गुप्ता उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की थी। एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई उन्नाव से ही की थी, और इसके बाद ग्रेजुएशन उसने होटल मैनेजमेंट से दिल्ली में जाकर किया था। और जब उसका होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई दिल्ली में पूरा हुआ तो रिसेप्शनिस्ट उसकी जॉब आगरा के एक 5 स्टार होटल में लग गई, और उसी समय से वहां पर कार्यरत थी। जब होटल मैनेजर को दोनों अंग्रेज यह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ गाइड के तौर पर उस लड़की को आप भेजें, ताकि वो लड़की रहेगी तो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान हम लोगों को नहीं है, वह हमें ट्रांसलेट करके बताएगी आखिर ये क्या बोल रहे हैं, ताकि मैं यहाँ के लोगों को अच्छे से अवॉइड कर सकूं। मुझे 3-4 दिन अभी आगरा घूमना है। होटल का मैनेजर भी वो प्रियांशी से पूछा कि प्रियांशी, क्या तुम इन दोनों अंग्रेजों के साथ जाना चाहोगी? गाइड प्रियांशी गुप्ता ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा और अपनी हामी भर दी और कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जाना चाहूँगी। और जानकारी भी, पहला तो यह था कि उन अंग्रेजों के साथ पूरा आगरा उसको घूमने का मौका भी मिल रहा था, और दूसरा रिचर्ड यह था कि होटल की रिसेप्शनिस्ट के उस बोरिंग काम से कुछ दिनों के लिए उसको फुर्सत मिलने वाली थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। अब इन दोनों अंग्रेजों के साथ प्रियांशी गुप्ता आगरा शहर के लिए निकलती है। काफ़ी जगह घूमते फिरते हैं, वहाँ के लोकल लोग वहाँ से भी मिलते जुलते हैं, काफ़ी अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ के लोकल फूड का भी इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। प्रियांशी गुप्ता भली भांति उन दोनों के साथ कंफर्ट हो गई थी और एक दोस्त के ही जैसा उन दोनों के साथ व्यवहार भी कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा ओपन भी दोनों के साथ घूम फिर रहे थे। जब वो लोग रात के समय जब होटल में पहुंचते हैं, होटल में पहुंचने के बाद दोनों अंग्रेज शराब पीने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, और ड्रिंक करने के दौरान प्रियांशी गुप्ता को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं कि प्रियांशी, अगर आप भी इसमें ज्वाइन करना चाहो, अगर आपकी मर्जी हो तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। क्योंकि प्रियांशी गुप्ता को काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो गया था, विश्वास हो गया था, 4-5 दिन से उन दोनों के साथ वो रह रही थी, तो एक कंफर्ट जोन में आ गई थी। भरोसा और विश्वास करके वह भी उस ड्रिंक पार्टी में दोनों अंग्रेजों के साथ शामिल हो गई
और वो भी ड्रिंक करने लगी और इधर अंग्रेज भी ड्रिंक कर रहे थे। लेकिन ड्रिंक करने के दौरान वह थोड़ा सा प्रियांशी को नशा आया तो वह खुद से कुछ उस तरह की गंदी हरकत उन दोनों अंग्रेजों के साथ करने लगी। जैसे ही प्रियांशी यह सब करने लगी, अंग्रेजों का भी मनोबल थोड़ा सा बन गया और अंग्रेज तो यही चाहते थे कि अब इस लड़की को उस स्टेज पर लाया जाए जहां से यह लड़की खुद ब खुद अपने आप को हम दोनों के हवाले कर दे। और ऐसा भी होता है। इसके बाद दोनों अंग्रेज भी प्रियांशी के साथ उल्टी और सीधी हरकतें करने लगते हैं। प्रियांशी को ऐसा करवाते हुए पता ही नहीं चला कब वह मोमेंट में आ गई और वो तीनों पूरी तरह से अपने कपड़े उतार चुके थे और इसी फिराक में दोनों अंग्रेज थे। और जैसे ही तीनों निर्वस्त्र हुए, अंग्रेजों ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। दोनों अंग्रेज एक साथ, जोश और जेम्स दोनों एक साथ मिलकर प्रियांशी के साथ संबंध नॉन स्टॉप बनाते रहते हैं, जिस वजह से प्रियांशी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो खुद से चल पाने की स्थिति में भी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पूर्ण रूप से नशे में थी। वह उठना तो चाह रही थी, कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन नशा होने के कारण उसका शरीर पूर्ण रूप से जवाब दे चुका था। वह उठना चाह रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। वह इस बात का विरोध करना चाह रही थी लेकिन विरोध भी नहीं कर पा रही थी। बस जो कृत्य अंग्रेजों द्वारा उसके साथ किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ देख रही थी, कुछ उसका विरोध नहीं कर पा रही थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि उसके पूरे शरीर पर नशा का प्रकोप छा गया था। तरीके से उसके साथ प्राकृतिक जैसे भी हुआ। उन दोनों अंग्रेजों ने एक साथ मिलकर प्रियांशी को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया। उसके साथ वह कृत्य किए जो एक आम इंसान बिल्कुल वैसा करते हुए ना देख सकता है और ना खुद वह ऐसा कर सकता है। अंग्रेज जिनकी उम्र 50 से 55 साल थी और प्रियांशी की उम्र वही 22 से 24 साल की रही होगी, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों की उम्र का कितना फासला था। और वो भी एक नहीं, दो अंग्रेज एक साथ मिलकर उस प्रियांशी को पूरे तरीके से जानवरों की तरह नोच रहे थे, जब तक उपकृत करते रहे, जब तक पूरे तरीके से दोनों अंग्रेज का नशा उसके शरीर से पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया। यूँ कहें कि वो अपनी काम वासना का जब तक तृप्त नहीं हो गए तब तक प्रियांशी के साथ पीड़ित पूरी रात वह करते रहे। स्थिति इतनी बिगड़ गई, सुबह होते होते प्रियांशी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो नग्न अवस्था में उसी तरह बेड पर लेटी रही और जब उसको उठाना चाह रही थी उठ नहीं पा रही थी और सिर्फ देख रही थी। वो उठ पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। जब होटल के स्टाफ के सहयोग से उसको वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि खुद से उठना तो दूर हिल भी नहीं पा रही थी। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक अमानवीय कृत्य उन दोनों अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और दूसरे प्रियांशु के साथ, बल्कि उन दोनों लड़कियों के साथ रिया और पल्लवी के विचार। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में दोषी कौन? होटल का मैनेजर, दोनों अंग्रेज, या फिर दोनों लड़की जो कॉल गर्ल्स के रूप में अंग्रेजों के पास गई थी, या फिर खुद प्रियांशी गुप्ता? मैं तो सिर्फ मैनेजर को इसलिए दोषी मानता हूँ, महज चंद्र पैसों के लिए उसने मैनेजर के द्वारा जिस तरीके से अंग्रेजों की सेवा में दो लड़कियों को भेजा गया, शुरुआत वही खराब हो चुका था। अगर स्टार्टिंग में ही मैनेजर इस बात के लिए साफ साफ मना करता यह चीज़ लीगल नहीं है, यहाँ पर यह चीज़ इलीगल है, अगर ऐसा आप करते हुए पकड़े गए तो शायद हमारी नौकरी भी चली जाएगी। अगर आप इस बात शुरू में ही वो मैनेजर उन दोनों अंग्रेजों को आगाह कर दिया होता तो अंग्रेज शायद अलर्ट हो जाते, और जब तक वो अलर्ट हो जाते फिर प्रियांशी गुप्ता को भी अपना शिकार नहीं बना पाते। बाकी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यह भी बताएं इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? क्या वह दोनों अंग्रेज, क्या होटल के मैनेजर, क्या वह दोनों कॉल गर्ल्स, जिसको मैनेजर के द्वारा उन दोनों अंग्रेजों की सेवा के लिए, उन दोनों अंग्रेजों की रात रंगीन करने के लिए उस होटल में भेजा गया था? धन्यवाद।